वर्ल्ड इन्फॉर्मेटिव फैक्ट्री के माज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हाँ दोस्तों, हम दूसरी जंग अज़ीम के बारे में आप लोगों को बताने जा रहे हैं। वो जंग जो अज़ीम कहलाई गई और एक आलमी जंग थी जिसमें कई ममालिक शामिल थे, जो 1939 ईस्वी से शुरू होकर 1945 ईस्वी तक ख़त्म हुई। एक बात और बताता चलो कि ये जंग यूरोप ममालिक में लड़ी गई। दोस्तों, जंग की सूरत हाल तब पैदा हुई जब माहिदा वरसाई पर दस्तखत हुए। इस जंग का बाकायदा आगाज़ 1 सितंबर 1939 ईस्वी को हुआ, जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। तब बरतानिया ने जर्मनी के खिलाफ ऐलानी जंग कर दिया। 1918 से 1939 ईस्वी तक यूरोपियन तारीख पर अगर नज़र डाली जाए तो मालूम होता है कि बरतानिया इस जंग का पहले से ही वहाँ था, क्योंकि हिटलर ज़्यादा से ज़्यादा ताकत पकड़ ले। आप लोगों को बताता चलो कि जब बरतानिया ने चेकोस्लोवाकिया के हिस्से अलहदा किए तो फ़ौरन जर्मनी ने उस हिस्सों पर कब्ज़ा कर लिया और बरतानिया उस पर भी खामोश रहा। दोस्तों, यहाँ पर यह हैरान करने वाली बात है कि बरतानिया तो हिस्सा था ना बरतानिया का, तो फिर बरतानिया फिर क्यों खामोश रहा जर्मनी के खिलाफ। प्यारे दोस्तों, बरतानिया ये चाहता था कि हिटलर मजबूत हो जाए ताकि वो रूस पर भी हमला आवर हो। ये था बरतानिया का प्लान, मगर इस बार हिटलर ने सब उल्टा कर दिया। रूस के बजाय पोलैंड पर हमला आवर हो गया तो अंग्रेज़ बरतानिया घबरा गए, हैरान हो गए और बरतानिया ने पोलैंड की हिमायत कर दी और जर्मनी के खिलाफ हथियार उठा लिए। दोस्तों, यहाँ से होती है जंग शुरू। इस जंग में कितनी अमवात हुई, कौन जीता कौन हारा, सब कुछ इस वीडियो में। और हाँ दोस्तों, वीडियो की आखिर में आप लोगों को बताता चलूँ कि किन ममालिक को फ़ायदा हुआ, और वो भी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा। तो फिर कम सितंबर 1939 ईस्वी का दिन था। जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। पोलैंड की हिमायत में बरतानिया और फ्रांस सामने आ गए और इन दो ममालिक ने 3 सितंबर को जर्मनी के खिलाफ ऐलानी जंग कर दिया। इन दो ममालिक के ऐलानी जंग ने जर्मनी को चौंका कर दिया, मतलब डरा दिया, और जर्मनी ने रूस के साथ मिलकर पोलैंड तकसीम करने का माहिदा किया। माहिदे के फ़ौरन बाद 30 नवंबर को रूस ने पोलैंड पर हमला कर दिया। पोलैंड पर हमले के बाद जर्मनी ने रूस को भी अपना दुश्मन बना लिया और यूँ जर्मनी के बहुत दुश्मन ममालिक बन गए। इसी तरह जर्मनी शदीद खतरनाक तरीन जंग के दहाने पर खड़ा हो गया। और इसके बाद फिर 19 अप्रैल 1940 ईस्वी को जर्मनी ने डेनमार्क पर कब्जा कर लिया और नॉर्वे पर हमला कर दिया। इसके बाद जर्मनी के हमले और कब्जे ही कब्जे है। पूरी दुनिया पर हुकूमत करना चाहता था हिटलर। नॉर्वे के बाद दोस्तों जर्मनी ने बेल्जियम, हॉलैंड और लक्समबर्ग पर भी हमला कर दिया। फिर क्या होता है दोस्तों, इतालिया उठ जाता है और 10 जून को फ्रांस के खिलाफ ऐलानी जंग करता है। इतालिया के हमले करने से पहले जर्मनी ने फ्रांस पर कब्जा कर लिया और फ्रांस ने भी आसानी के साथ हथियार डाल दिए और जर्मनी का एक ताकतवर मुल्क बन गया, मतलब सभी उसके कब्जे में आ गए। सब ताकत हिटलर के हाथ में था। इसके बाद दोस्तों 27 सितंबर को जर्मनी, इतालिया, जापान का सह ताकती माहिदा हुआ, एक साथ इकट्ठा हुए। दोस्तों, फिर क्या होता है कि 14 अप्रैल 1941 ईस्वी को रूस और जापान ने माहिदा गैर जानबदारी करार दिया। 22 जून को जर्मनी ने रूस पर हमला कर दिया। 25 था 29 अगस्त बरतानिया और इसका ईरान पर भी हमला कर दिया, मतलब 25 था 19 अगस्त से इन दिनों के बीच में, 25 था 19 के दिनों के बीच में अगस्त का महीना था। बरतानिया और रूस ने ईरान पर हमला कर दिया और कब्जा भी कर लिया। फिर 7 दिसंबर को बगैर ऐलान की जापान ने जंग में शमूलियत इख्तियार की। 8 दिसंबर को जापान ने अमेरिका के खिलाफ ऐलानी जंग कर दिया। जापान को फ़ौरन बाद जर्मनी और इतालिया ने भी अमेरिका के खिलाफ ऐलानी जंग कर दिया। जंग लड़ते लड़ते एक दूसरे के खिलाफ फिर 26 जुलाई 1943 ईस्वी में मसलूनी की हुकूमत का तख्ता उलट गया और वो गिरफ्तार हुए। 9 सितंबर 1943 ईस्वी इतालिया ने इत्तेहादियों के सामने हथियार डाल दिए। मुसोलिनी को खुद आवाम ने चौक में फांसी देकर बाद में लाश को आग लगा दी। 1944 ईस्वी को इत्तेहादी मौजी सरजमीन फ्रांस पर उतरे। फ्रांसी फौज ने जर्मन फौज से बुरी तरह शिकस्त खाई और हथियार डाल दिए। बाद में इन सबको मार दिया गया। आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा कि हर जंग में
हिटलर यानी जर्मनी की ही जीत होती है, फतह होती है। लेकिन इस फतह के बाद जर्मनी का तख्त भी उलट जाता है और ज़वाल शुरू हो जाता है। दोस्तों, जर्मनी का ज़वाल स्टालिनग्राड की भयानक जंग से शुरू होता है। जर्मन फौज बलाशुबा कामयाब थी, लेकिन सर्दी और बर्फबारी ने उनकी शिकस्त यकीनी बना दी। हज़ारों फौज सर्दी की वजह से पलट गए, मतलब हलाक हो गए। स्टालिनग्राड का कौमी हीरो वेसल ज़ैटो को हीरो माना जाता था, जो बेहतरीन निशानाबाज थे। दोस्तों, जर्मनी इस जंग में धीरे धीरे तबाह होता जा रहा था, शिकस्त पर जा रहा था। फिर आखिरकार 7 मई 1945 ईस्वी को जर्मनी ने हथियार डाल लिए और शिकस्त तस्लीम कर ली। 14 अगस्त को जापान ने हथियार डाल लिए। दोस्तों, अगर इस जंग की नताइज की बात की जाए तो दोस्तों, इस जंग में 61 मुल्कों ने हिस्सा लिया। उनकी मजमूई आबादी दुनिया की आबादी का 80% हिस्सा थी और फौजों की तादाद 1 अरब से ज़्यादा थी। तकरीबन 40 मुल्कों की सरजमीन इस जंग से मुतासिर हुई और 5 करोड़ के लगभग लोग हलाक हो गए इस जंग में। इस दूसरी जंग अजीम में सबसे ज़्यादा नुकसान रूस को हुआ। तकरीबन 2 करोड़ रूसी लोग मारे गए और इसकी कई जख्मी हो गए। तकरीबन करोड़ों की तादाद में शहर और कस्बे तबाह हुए, फैक्ट्रियाँ तबाह हुई। तो दोस्तों, ये थी दूसरी जंगी अजीम। और हाँ दोस्तों, एक बात और बताता चलूँ कि जब जर्मनी को शिकस्त हुई तो हिटलर ने खुदकुशी कर ली, मतलब खुद को मार लिया। इतना दुख पहुंचा उसको, क्योंकि वो फतह का आदी हो चुका था। अगर एक बार उसकी जर्मनी ने नुकसान उठाया, मतलब शिकस्त खाया, तो उसने अपनी आप को भी ख़त्म कर लिया। और हाँ, एक बात और बताता चलूँ कि इस दूसरी जंगी अजीम से कुछ ममालिक को बहुत फ़ायदा हुआ है, और वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि किस किस ममालिक को फ़ायदा हुआ है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।